नमस्कार साथियों, मैं सतीश मेहरा। दुनिया में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है क्योंकि डॉक्टर अपनी सेवाओं से किसी भी रोगी व्यक्ति की जान बचाने का काम करते हैं। इसलिए समाज ने इन्हें इतना बड़ा दर्जा दिया है। इसी वजह से अभिभावकों में अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने का जो क्रेज निरंतर बढ़ता जा रहा है। अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए वे लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और विदेशों में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए भेजते हैं। भारत से हर साल 25,000 से भी ज्यादा युवा एमबीबीएस करने और डॉक्टर बनने के लिए विदेशों में जाते हैं। खर्च की वर्तमान स्थिति ये है कि विदेश में एक डॉक्टर बनने पर औसतन 60 लाख रुपए तक की राशि खर्च की जाती है, यानी औसतन 5 से 6 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष फीस अदा करनी पड़ती है। इस प्रकार से 25,000 छात्रों को डॉक्टर बनाने के लिए हमारे देश से 1500 करोड़ रुपए से भी अधिक की राशि विदेशों में खर्च की जा रही है। साथियों, दूसरी ओर इसके परिणाम पर नजर डालें तो विदेशों में एमबीबीएस किए हुए छात्रों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस की योग्यता सिद्ध करने के लिए राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा की जाती है। इस परीक्षा में केवल 29% यानी 13,149 छात्र ही परीक्षा पास कर पाए हैं, वह भी बहुत न्यूनतम प्रतिशत के साथ पास हुए हैं। यही छात्र भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने के योग्य डॉक्टर बने हैं। भारतीय युवाओं के विदेश से मेडिकल की पढ़ाई करने के बाद एफएमजीई पास करना अनिवार्य होता है। इस परीक्षा को पास करने के बाद ही वह भारत में एक डॉक्टर के तौर पर मेडिकल प्रैक्टिस कर सकता है। एफएमजीई की इस परीक्षा में 31,226 अभ्यर्थी परीक्षा पास नहीं कर पाए। परीक्षा पास न करने वाले छात्रों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि ये छात्र भारत में किसी भी तरह से मेडिकल प्रैक्टिस करने के योग्य नहीं पाए गए। ऐसे में ये छात्र निजी क्षेत्र के अस्पतालों में, मेडिकल कॉलेजों में अपना भविष्य तलाशते हैं। अधिकतर छात्रों के अभिभावक डॉक्टरी पेशे से जुड़े हुए हैं और वे अपने निजी अस्पताल संचालित कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि एफएमजीई की परीक्षा पास न करने वाले ये छात्र या तो निजी अस्पतालों में सेवाएं देंगे या फिर अपने अभिभावकों द्वारा पहले से स्थापित किए गए अस्पतालों का संचालन करेंगे। जब ये अनक्वालिफाइड डॉक्टर रोगियों का इलाज करेंगे तो निश्चित रूप से गलतियां होंगी और रोगियों की जान खतरे में होगी। फिर भी विदेशों में एमबीबीएस की पढ़ाई तेजी से भारतीय छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा विकल्प बनती जा रही है। जो बच्चे डॉक्टर बनने की आकांक्षा रखते हैं लेकिन वो भारत में मेडिकल कॉलेजों और मेडिकल सीटों के कम होने के कारण विदेशों की ओर रुख करते हैं। विदेशों में भी गुणवत्ता की मेडिकल पढ़ाई न मिलने से ये बच्चे हमारे देश में अधिकृत रूप से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। इस समय रूस में 10,000 से भी ज्यादा, बांग्लादेश में 7,000 से भी अधिक, गुयाना और बारबाडोस के साथ साथ अन्य देशों में हजारों की संख्या में भारतीय छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं। बता दें कि भारत में इस समय 766 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 423 सरकारी क्षेत्र के और 343 निजी क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज हैं। सरकारी क्षेत्र के कॉलेजों में 55,648 और निजी क्षेत्र के कॉलेजों में 50,685 सीटें हैं, एमबीबीएस की सीटें हैं तथा 30,000 पीजी डॉक्टरों की सीटें हैं। इस प्रकार से इन कॉलेजों से लाखों की संख्या में डॉक्टर निकल रहे हैं। इस समय देश में 13,86,145 पंजीकृत डॉक्टर हैं। हमारे देश में लगभग 1,000 की जनसंख्या के पीछे एक डॉक्टर है। यह अनुपात WHO के मानदंडों के अनुसार खरा उतर रहा है। आज देश में शिक्षा की दूसरी स्ट्रीमों के लिए सरकारी व निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की कमी नहीं है, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र के महाविद्यालय बहुत ही कम है। देश में अगर मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई जाए तो एमबीबीएस की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी और इस प्रकार से विदेश में एमबीबीएस करने के लिए जाने वाले छात्रों को यह सुविधा अपने ही देश में मिलने लगेगी। साथियों, देश का हजारों करोड़ रुपया जो विदेश में जा रहा है और बच्चे योग्य डॉक्टर भी नहीं बन पा रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत में मेडिकल सुविधाएं काफी सस्ती मानी जाती हैं। अब भी इन देशों के काफी संख्या में लोग मेडिकल सुविधाओं का लाभ लेने के लिए हमारे देश में आते हैं। यदि हमारे देश में मेडिकल की सीट बढ़ाने के साथ साथ कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई जाए तो हमारे युवा यहीं पर बेहतर डॉक्टर बन पाएंगे, जिससे देश भी मेडिकल हब बनेगा। जब विदेशों से लोग भारत में इलाज की सुविधा लेने आएंगे तो निश्चित रूप से देश की आर्थिक व्यवस्था में भी बेहतरीन इजाफा होगा। इस तरह से
देश को पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर मिलेंगे, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिलेंगी और देश के आर्थिक क्षेत्र को नई उड़ान मिलेगी। साथियों, इस पर हमारी केंद्र और राज्य सरकारों को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार, सतीश मेहरा।